माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अपनी, जो कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, साझा पार्टनरशिप। तो आज हम पार्टनरशिप में पैसा समय की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट। छोटे लक्ष्य बनाना बंद कर दीजिए, आज से बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो और बड़ा कुछ करना स्टार्ट कर दो। तो करते हैं आज की हमारी क्लास स्टार्ट। पार्टनरशिप, साझेदारी। देखो, आपका जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरी क्लास को तैयार की है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे तैयार किए हैं, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं साझेदारी। एक्चुअली साझेदारी होती क्या है? साझेदारी, पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, तो लाभ और हानि किसी तय अनुपात या रेशो में बांटते हैं, उसे साझेदारी बोलते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और होने वाला जो प्रॉफिट है उसका फिर वो बंटवारा करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं साझेदारी। अब साझेदारी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ जरूरी फैक्ट है, उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। लाभ या हानि को बांटने के लिए सबसे जरूरी चीजें देखो क्या है। किसने कितनी पूंजी या इसको बोलते हैं कैपिटल लगाई, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। कितने समय के लिए, कितने मंथ्स के लिए, इसमें हमेशा मंथ्स पे बात होती है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि प्रॉफिट का जो बंटवारा है, उस बंटवारे को किस टाइप से हम बांटने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है पूंजी इंटू समय। पूंजी और समय के अनुपात में ही हम उनके प्रॉफिट को बांटने वाले हैं। तो ये वाली लाइन को आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि बंटवारे को हम किस टाइप से बांटने वाले हैं, तो वो पूंजी और समय का अनुपात निकाल के हम उनको डिवाइड करेंगे। देखिए भी प्रैक्टिस में आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइप है सिंपल पार्टनरशिप, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। साधारण साझेदारी। देखिए, सभी पार्टनर्स एक ही समय पर व्यापार शुरू करते हैं। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो भी पार्टनर बनने वाले हैं वो एक ही समय पर और जितने फिक्स टाइम में, उतने टाइम के लिए वो व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ए और बी ने एक व्यापार में 5,000 और 7,000, यानी कि ए ने कितने लगाया? ए लगा रहा है 5,000 रुपए और बी लगा रहा है 7,000 रुपए। इतने पैसे लगाकर व्यापार स्टार्ट किया और 6 महीने, ये आपको टाइम ध्यान रखना है, 6 महीने तक चलाया, तो लाभ का बंटवारा क्या होगा, यानी कि लाभ का बंटवारा किस किस रेशियो में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। ए ने लगाए 5,000, बी ने लगाए 7,000। अब कितने टाइम के लगाए? इसने लगाए 6 महीने के लिए और बी ने भी लगाया कितना? 6 महीने के लिए। तो ये महीने वाला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, तो इनको तो आप कट कर दो, इनका कोई रोल है नहीं। और 5 6 जा कितना आया? 30, और इधर 7 6 जा कितना आया? 42, और इनको हम क्या कर देंगे? रेशियो में बांट देंगे। तो इस टाइप से जो भी हमारा रेशियो आने वाला है वो हमारा आंसर होगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको छोटे से छोटे रेशियो में कन्वर्ट करना है। जितना छोटे से छोटा बन जाए ना, वो आपको बनाना है। छोटे से छोटा रेशियो या अनुपात में आप लोगों को इनको बांटना है। तो देखो 30 और 42 तो इजी वे में हमें दिख रहा है छोटा हो जाएगा। 30 का आधा 15 कर दिया और इसका 42 का 21 कर दिया। देखो एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो हम छोटे छोटे 2 से डिवाइड कर करके कर सकते हैं। तो ये 52 आया और ये कितना आया? 21। अब 3 की टेबल से कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो फाइनल आंसर क्या बन गया? 5:7। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी ने 8,000 रुपए 4 महीने के लिए तथा डी ने 6,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, तो
तो लाभ का अनुपात बताइए, यानी कि इसमें भी हमको प्रॉफिट का कितना कितना बंटवारा करना है वो आपको बताना है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सी है तो सी लगा रहा है 8,000 रुपए और कितने टाइम के लिए लगा रहा है? ओनली 4 महीने के लिए। दूसरा डी, डी क्या कर रहा है? 6,000 रुपए लगा रहा है और कितने टाइम के लिए लगा रहा है? 8 महीने के लिए। तो देखो सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन होती है, जितने जीरो होते हैं उन जीरो को आप इग्नोर करो, इनको काट दो और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौक 32 और 6 8 जा 48। तो हमने इसका रेशियो बना दिया। अब मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, इसको छोटे से छोटे में करना है। तो ये होगा 16 और ये हो गया हमारा 24। फिर से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 दूना 16 और 8 तिया 24। तो हमारा जो फाइनल जो रेशियो आया वो 2:3 कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, बड़े आसान से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 वाला है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए किस टाइप से। देखिए यह है अपना कंपाउंड या बैंकिंग पार्टनरशिप या परिवर्तनशील साझेदारी, यानी कि इसमें कुछ चेंजेज होंगे। वो चेंजेज क्या है? सभी पार्टनर्स एक ही समय पर व्यापार में नहीं आते, व्यापार में एक समय पर नहीं आते, कोई बाद में जुड़ता है या कोई बाहर हो जाता है, ऐसे में समय बदल जाता है। ये बात आपको फिक्स माइंड में कर लेनी है। समय यहां पे चेंज हो जाता है क्योंकि हर पार्टनर अलग अलग समय पे जुड़ रहा है या अलग अलग समय पे हट रहा है। हर पार्टनर की पूंजी को उसके समय के साथ गुणा किया जाता है। बस ये बात आपको माइंड में ध्यान रखनी है। उसका जितना समय है ना और जितनी उसकी पूंजी है उन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं यहां पे। एक है ना क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ए ने 8,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए। एक बार ये हटा देता हूं। देखिए अब देखिए, ए ने 8,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, तो ए का क्या होगा? 12 इंटू 8,000। बी ने 6,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, तो बी का क्या हुआ? 6 इंटू 6,000। महीने में यदि कुल लाभ 11,000 रुपए हो तो ए व बी का लाभ बताइए। अब देखो यहां पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम उनका बंटवारे का रेशो निकालेंगे और रेशो निकालने के बाद उनके पूरे लाभ की बात भी हम करने वाले हैं। तो देखो पहले रेशो निकालो। सबसे पहले रेशो कैसे निकालेंगे? इन जीरो को हटाइए आप और ये क्या हुआ? 12 8 जा होता है 96 और 6 6 जा होता है 36। अब ये 6 के टेबल से कट रहे हैं। देखो 6 1 जा 6, कितना बचा? 3 और ये 6 और ये बन गया 6, यानी कि 16:6 और फिर कट रहा है तो 8:3, यानी कि ये बन गया हमारा 8:3 में इनका बंटवारा करना है। अब देखिए किस टाइप से होगा। यहां क्वेश्चन में बोला है 11,000 रुपए क्या मिल रहा है हमको? टोटल लाभ मिल रहा है। 11,000 हमें टोटल लाभ मिल रहा है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? 11,000 टोटल है और टोटल जो रेशियो कितना आ रहा है? 11 का। और हमें पूछा है ए का। देखो ए का पूछा है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का पूछा है तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो बी का भी हम कर लेते हैं, या दोनों ही पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा। ये हमारा इजी वे में कट हो रहा है। यहां पे बचा 1,000 और 8, तो ये हो गया हमारा 8,000, यानी ए का पार्ट तो कितना आ रहा है? 8,000 रुपए और दूसरे में भी ये 1,000 हो रहा है और 1,000 इंटू ये कितना था? 3, तो ये हो रहा है 3,000 रुपए। तो इस टाइप से हम इसको बांट सकते हैं कि ए को कितना मिला? 8,000 और बी को कितना मिला? 3,000। तो ये था हमारा परिवर्तनशील साझेदारी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो, सैलरी वेतन फिक्स वाला क्वेश्चन हम देखेंगे ये किस टाइप से है।
देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावरफुल। सैलरी वेतन फिक्स होता है, इसमें इंक्लूड है ये सैलरी या वेतन फिक्स, किसी पर्सन को फिक्स कर दिया कि इतने पैसे तो उसको मिलने वाले हैं और बाद में जो बंटवारा होगा उसमें जो मिलेगा वो उसका अलग है। देखो एक को 3,000 रुपए फिक्स कर दिया कि एक को 3,000 तो मिलना ही मिलना है, टोटल लाभ 15,000 है, तो बचा हुआ लाभ ए और बी 2:3 में बांटना है। देखिए अब किस टाइप से करना है, हमारे पास टोटल जो लाभ है वो कितना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। टोटल जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास 15,000 रुपए, और जिसमें से ए को फिक्स कर दिया, यानी कि ए को 3,000 रुपए मिल रहे हैं, ए को 3,000 रुपए मिल रहे हैं, तो जो बंटवारा होगा वो कितने में होगा, 12,000 में। भाई 15,000 टोटल था, अब ए का फिक्स कर दिया कि 3,000 रुपए तो ए को मिलने ही मिलने हैं, तो हमारे पास पीछे कितना बचा, 12,000 रुपए। तो इस 12,000 से अब हमारी कैलकुलेशन होगी। देखिए 12,000 हमारे पास टोटल लाभ है और लाभ का अनुपात 2:3, दोनों का कितना हो गया, 5। और किसको पूछा था, ए और बी में बांटना है, तो कोई बात नहीं, ए का पूछा है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का पूछा है तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो, तो ये इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, ये कटेगा 24 टाइम, और ये 2 जीरो है ही, तो कितना होगा 4,800। ये तो हो गया हमारा ए का, और बी वाले का क्या होगा, ये 24 से कटेगा और ये कितना हो गया 7,200, 24 दिया 72। तो ये तो बी का, बी को मिला 7,200 और ए को मिला 4,800, बट ए को 3,000 पहले भी मिल रखा है क्योंकि उसकी फिक्स सैलरी है। तो ए का टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7, यानी कि 7,800 ए को टोटल मिलने वाला है। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ए को और बी को, यहां पे हमने दोनों को ही सोल्व कर दिया है। तो फिक्स सैलरी वाले क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल चेंज हो गई। अब कैपिटल चेंज वाले क्वेश्चन को किस टाइप से हम सोल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा सा समझना होता है। देखिए कैपिटल चेंज हो गई जब किसी की पूंजी बदल जाती है। देखो यदि किसी पार्टनर ने बीच में पूंजी या तो बढ़ा दी या घटा दी, तो समय को 2 हिस्सों में बांटकर हम उसका हिसाब करते हैं। देखिए ए व बी ने क्रम से 20,000 तथा 30,000 रुपए लगाकर साझा किया। 5 माह बाद सी ने 50,000 रुपए लगाकर साझेदार बना। 9 माह बाद बी ने साझा समाप्त कर लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ हो तो सी का हिस्सा बताइए। देखो अब थोड़ा अलर्ट होना, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले बात करो ए की, ए कहां है, ए ने कितना लगाया 20,000, कितने टाइम के लिए लगाया, पूंजी हमने पता कर ली, अब समय पता कर लो। ए ने 20,000 लगाया, यानी कि कहीं भी टाइम की मेंशन नहीं है ए का, तो ए का टोटल 12 मंथ के लिए हमें मानने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम बी की। बी क्या बोल रहा है, बी ने लगाया 30,000, बी कितने लगा रहा है 30,000, और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, देखो बी लगा रहा है 30,000 रुपए लगाकर साझा किया। 9 माह बाद बी ने साझा समाप्त कर लिया, यानी कि बी कितने टाइम के लिए लगा रहा है, ओनली 9 महीने तक ही है वो, तो बी का काम भी हो गया। अब देखिए सी का, सी क्या बोल रहा है, 5 माह बाद सी ने 50,000 रुपए लगाकर साझेदार बना। अब यहां पे आप लोग ध्यान रखना, 5 माह बाद की बात आ रही है, 5 माह बाद यानी 5 में तो निकल गए, बाकी कितने बचे 7, तो सी कितने लगाएगा, सी ने लगाया 50,000 और कितने टाइम के लिए लगा रहा है 7 महीने के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन की पूरी फॉर्मेटिंग बना ली, ठीक है। और वर्ष के अंत की बात हम कब करेंगे, जब हमारे पास उनके बंटवारे का रेशियो आ जाएगा। देखो अब किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले जितने जीरो है ना उस पर फोकस करो, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, इन चारों जीरो को आप कट कर दो जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई। ये हो गया 24, इधर हो गया 27 और इधर हो गया 35। अब ये किससे कटने वाला नहीं है,
मतलब इनका प्रॉफिट रेशियो यही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 43,000, तो 43,000 को हमने यूं लिया और सी का हिस्सा पूछा है तो सी के हिस्से से हम क्या करेंगे, ये रहा सी का हिस्सा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे टोटल कितना होगा 30, 50, 70, 70 और 7 77, 77 और 5 कितना होगा 82, 82 और 4 86, यानी कि ये टोटल हो गया 86। अब हमको ओनली कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पे कट करो, इसको लिख दो 43 बन जा 43 और 43 दूजा होता है 86, ठीक है। ये हो गया 1000, इसको कट करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 500, या आप कैलकुलेशन खुद भी करना। और ये 5 इंटू 35 करेंगे तो 2 जीरो तो एज इट इज, और 35 पंजे होता है कितना 175, तो यहां हमारा आ गया 175, यानी कि 17,500 रुपए किसको मिलने वाले हैं, सी को मिलने वाले हैं। तो सी का हिस्सा हो गया हमारे पास 17,500 रुपए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या क्वेश्चन है। राम, श्याम और मोहन ने इस प्रकार साझा किया कि राम की पूंजी का 5 गुना, श्याम की पूंजी का 8 गुना और मोहन की पूंजी का 2 गुना हो। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा हो तो लाभ में से बी का हिस्सा आप लोगों को बताना है, कितना हिस्सा बन रहा है। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। राम, श्याम, मोहन, राम का कितना है 5 गुना, तो ये हमने लिया राम का 5 पार्ट ले लिया, इक्वल श्याम का, ये हमने श्याम का ले लेंगे, श्याम का कितना 8 गुना यानी कि 8 पार्ट ले लेंगे। ये भी इक्वल है मोहन के, मोहन के कितने पार्ट है, यानी कि मोहन का है 2 गुना। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा है इतना, तो देखो लास्ट का काम है ये, तो कुल लाभ का तो हमें पता ही है, ये सिस्टम हम करने वाले हैं। 3 स्टेप में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी का हिस्सा पूछा है तो बी का जो रेशियो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सबसे पहले यहां निकालेंगे कैसे, आर, आर की वैल्यू निकालने के लिए आर को छुपा लेते हैं। ये हमने अनुपात और समानुपात वाली क्लास में समझ लिया है। ये हुआ 8 2 जा 16। और शाम के लिए क्या करेंगे, शाम को छुपा लो तो 5 इंटू 2 ये हो गया 10। और मोहन के लिए मोहन को स्किप कर लो, 8 पंजे 40। तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या बन गया 8, 5 और 20, यानी कि ये इनका रेशियो अपने पास बन गया है। 20 और 5 25, 25 और 8 33। तो ये हमारे पास इनका रेशियो आ गया है 33। तो टोटल तो कितना हो गया इनका 33, और टोटल हमारे पास लाभ कितना था इतना, तो ये हमने यहां पे रखा। और किसका पूछा है अपने को, बी का, बी मतलब शाम का पूछा है यहाँ पे, मतलब यहाँ शाम का हिस्सा पूछा है क्योंकि शाम ही आ रहा है सेकंड पार्ट पे। तो शाम का कितना 5, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कट कर लो, बिल्कुल इजी वे में कट कर लेना। 11 से कट कर लो, 11 3 जा 33, ये हो गया 11 चौक 44, 5 बच गया, 11 पंजे 55, ठीक है। 3 से फिर काटेंगे, यह हो जाएगा 1500, और 15 इंटू 5 कितना होता है 7500। तो ये हमारा शाम का हिस्सा आ गया 7500 रुपए। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेहा, सीमा और पूजा 4 3 2 के अनुपात में धन लगाकर साझा स्टार्ट कर दी। यदि अंतिम उनके, अब देखो यहां पे लाभ का बंटवारा ऑलरेडी गिवन है, तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करेंगे। सबसे पहले नेहा, ये हो गई सीमा और ये हो गई हमारी पूजा। तो नेहा का कितना है 4, सीमा का है 3 और पूजा कितनी है 2। तो ये हमने इनका हिस्सा ले लिया 4n 3s। ये इनके लाभ का बंटवारा देख लो क्या है 3, 2 और 5 का बंटवारा है। अब देखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। जब हम n की बात करें तो देखो 4n इजिकल टू 3 करेंगे, या एक बार समझा देता हूं, 4n इजिकल टू 3 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। तो n क्या आ गया 3/4। ये आप लोग ध्यान रखना। इसी टाइप से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो s की क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 2/8।
3 और इसी टाइम से जब हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो p का क्या हो जाएगा 5/2। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्लास में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। देखिए अब मैं यहां लिख लेता हूं, ये तो हो गई हमारी नेहा, ये हमारी सीमा और ये है पूजा। देखो इनका कितना कितना पार्ट है, 3/4, ये हमारा 2/3 और ये हमारा 5/2। अब देखो इसको किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था जिसके नीचे है ना डिनोमिनेटर वाले को छुपा लो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी कि नेहा का पार्ट आ गया 18। इसके नीचे से ये छुपा लो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 आ गया। इसके नीचे 5 3 15 और 15 चौकू 60, तो ये इनका रेशियो आ गया। इसको छोटा कर लो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 30। तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आ गया 9 8 30। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए 9 8 30। तो अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखो अनुपात में हुआ साझेदारी की अवधि का अनुपात, ओनली रेशियो पूछा है। तो रेशियो का हमारा आंसर ऑलरेडी आ ही गया है। क्या आंसर आया है 9 8 और 30। ये तो हो गया हमारा नेहा का, ये हो गया सीमा का और ये हो गया पूजा का। इस टाइप से पूरा जो अनुपात है ये हमारा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है ये भी। देखो मैंने जो क्वेश्चन आज के सेट किए ना, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन सेट किए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है ये क्लास। और आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तब देखना आपको जरूर ध्यान आएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट कि किस टाइप से अशोक सर की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किए थे और आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। देखिए ए ने 36,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, कुछ माह बाद बी ने 24,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। अब वो महीना ही नहीं पता यहाँ पे कितने महीने बाद लगा है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा इतने में हुआ हो तो बताओ बी कितने महीने बाद साझेदार बना। देखो बी के महीने की बात हो रही है और बी के महीने का ही पूछा है, तो बी का महीना हमें कैलकुलेट करा है। ए के महीने की क्वेश्चन में कोई बात नहीं हुई है, तो ए का टाइम लेना है आपको 12 मंथ, यानी कि पूरी की पूरी साल लेनी है। तो देखिए ए कितना लगा रहा है 36,000 और कितने टाइम के लिए लगा रहा है 12 महीने के लिए, ठीक है। बी क्या बोल रहा है 24,000 रुपए मैंने लगाए बट मुझे पता नहीं कितना मंथ है, तो वहां पे XYZ कुछ भी ले लो। और उनका लाभ का जो अनुपात है वो अनुपात बना रखा है 9:4 का। अब देखो इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये तो हमने पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब फॉर्मेटिंग समझो इसकी कैसे करते हैं। इसको इस टाइप से करते हैं, देखो 36,000 इंटू 12 और ये हमारा रेशियो हो गया 24,000 इंटू एक्स और ये इक्वल में आ गया 9:4। अब याद करो आप जब हमने रेशियो वाली क्लास पढ़ी थी तब हम क्या करते थे, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल इनको हम इक्वल करते थे। तो आज की क्लास में हम अगेन वही कर रहे हैं। देखिए किस टाइप से होगा ये 24,000 इंटू एक्स इंटू 9 और इक्वल में आ रहा है 36,000 इंटू 12 इंटू 4। यार दिख रहा है ना, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको मैं स्पेस बना लेता हूं कि और अपने लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब देखना यहां देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मैं बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जो भी x के साथ है ना उसको नीचे ले जाओ। जिसको भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ना उसके साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे चली जाती है और जो है ना ये इधर वाली ये हमेशा ऊपर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 4। अब देखो कट करना सीखो आप, किस टाइप से कट करेंगे। सबसे पहले तो ये 3 जीरो हटाओ, ठीक है। अब देखो क्या काटे हम, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, कट गया। यहां से हम काटेंगे 3 3 जा 9 और ये कटेगा 3 चौक 12 और ये 2 से ये 4 कटेगा 2, यानी कि यहाँ 2 ही वैल्यू बच गई। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 होता है 8। या आप लोग ध्यान रखना मैंने किस वे में कटिंग करी है, इसकी कट करना बिल्कुल आप लोगों को आना चाहिए।
तो बताओ बी कितने महीने बाद साझेदार बना था? तो बी का आंसर होगा 8 महीने। 8 महीने बाद वो क्या बना था? साझेदार बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस टाइप का होगा? देखिए एक्टिव पार्टनर किस टाइप का इसमें क्वेश्चन है और ये किस टाइप से सोल्व करते हैं देखते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, 20, 30 और 50,000 रुपए लगाकर साझा करते हैं। ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 30% देना तय हुआ। अब देखो सक्रिय साझेदार मतलब होता है पूरा मैनेजमेंट, मतलब सब कुछ इसके ऊपर है, ये सक्रिय है। जितने टाइम में व्यापार चल रहा है ना उसमें इसकी ज्यादा भागीदारी है, ज्यादा भूमिका है। तो इसको इन्होंने क्या बोला कि भाई इसको 30% हम दे देंगे, फिक्स है, फिक्स कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 60,000 रुपए हो तो ए का हिस्सा पूछा है कितना हुआ। तो देखो सबसे पहले तो हम इसका फिक्स निकाल लेते हैं कितना है। ए लगा रहा है 20,000, बी लगा रहा है 30,000 और सी लगा रहा है कितना? 50,000। ठीक है, ये तो हमने साइड में रखा। अब क्या बोल रहा है? ए को 30% देना तय हुआ। तो ए का देखो 60,000 का, 60,000 था ना टोटल, 60,000 का 30% कितना होता है? 60,000 का 30% होता है 18,000, यानी कि ये 18,000 रुपए ए को ऑलरेडी फिक्स हो गया कि इतना तो उसको देना है। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। अब हम इसके हिसाब से इनका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कितने जीरो है साथ में, ये सब कट कर दो। तो एबीसी का रेशियो कितना आ गया? 2, 3, 5। ये हमारे ए, ये बी और ये सी का रेशियो हमारे पास आ गया है। अब टोटल लाभ देखो कितना है। टोटल लाभ, अब ये 60,000 मत कर देना क्योंकि 60,000 में से 30% तो हमने निकाल दिया। तो 60 माइनस 18 इधर कर लो। देखो 60,000 में से जब भी आप 18,000 माइनस करोगे तो 42,000 ये हमारा टोटल लाभ हो गया। तो इस टोटल से हमको कैलकुलेशन करनी है। देखो कहां पे कैलकुलेशन और किस टाइप से करनी है। टोटल लाभ कितना हुआ हमारा? 42,000। ठीक है, और इधर से टोटल कितना हुआ? 5 और 3 8 और 2 10। और पूछा किसका है? ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा है 2। ये लो बिल्कुल सिंपल, 1 0 से 1 0 काट दिए। और 42 दूना होता है 84, यानी कि ये 84 और 2 0 8,400। ए को मिला 8,400, बट ऑलरेडी ए को 18,000 रुपए देना पहले भी फिक्स हो चुका है। तो ए को कंप्लीट कितना हुआ? 18 और 8 26, यानी कि 26,400 रुपए टोटल ए को मिलने वाले हैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, इस टाइप से आप इसको ध्यान रखना। तो टोटल जो आया 26,400 ए का, अगर वो और भी किसी का पूछता ना तो आप लोग सीधे इनसे मल्टीप्लाई कर देते। और ये 18,000 तो ए में इसलिए ऐड किया है बिकॉज उसको 30% एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा आपको कि किस टाइप से इसको सोल्व करना है। देखिए थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं कि स्पेस ही नहीं रहेगा, कहां सोल्व करें। नाचता क्यों है? दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूं क्वेश्चन। एक व्यापार में, एक व्यवसाय में राम श्याम, दो ही है क्या? राम और श्याम ने साझेदारी की। राम एक सक्रिय साझेदार है, ठीक है, उसने 60,000 रुपए का निवेश किया, वह पूरे समय तक करता है, यानी कि 12 महीने तक रहता है। श्याम एक स्लीपिंग यानी कि निष्क्रिय साझेदार है। निष्क्रिय साझेदार मतलब वो पूरा अटेंटिव नहीं है, वो कभी आता है कभी चला जाता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता है। उसने 90,000 रुपए का निवेश किया लेकिन व्यवसाय में हिस्सा नहीं लिया। यदि लाभ का 20% सक्रिय साझेदार को दिया जाता है, शेष लाभ निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो 50,000 रुपए के कुल लाभ में राम और श्याम का कितना हिस्सा होगा? कितना हिस्सा होगा? देखो यहां पे 20% देने की बात हुई है और टोटल लाभ कितना है? 50,000। तो यहां पे देखो ए का पहले अपन निकाल लेते हैं। टोटल कितना लाभ था? 50,000। और 50,000 का कितना परसेंट मिल रहा है उसको? 20%। तो 50,000 का 20% कितना होता है? देखो 50,000 का
10% होता है 5,000, तो 20% हो गया 10,000। ये 10,000 रुपए ए को मिलना फिक्स हो गया, इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल जो हमारा अब 50,000 में से 10,000 जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास अब टोटल लाभ कितना रह गया, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारी जो कैलकुलेशन होगी ना वो 40,000 पे होगी, 50,000 पे नहीं होगी। अब देखो अब किसने कितना दिया है उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए ने दिया, ए क्या राम है, तो राम कितने दे रहा है 60,000 रुपए, ठीक है। साठ हजार कितने टाइम के लिए लग रहा है, 12 महीने के लिए। और श्याम कितने लगा रहा है, 90,000 रुपए, और 90,000 कितने टाइम के लिए लग रहा है, अभी दिया था ना यहाँ पे 90,000 रुपए निवेश किया लेकिन व्यवसाय में नहीं निकला। वह पूरे समय से श्याम एक निष्क्रिय रहा, उस 90,000 निवेश किया लेकिन व्यवसाय में हिस्सा नहीं लिया, यदि लाभ का दिया जाता है तो शेष लाभ निवेश में बाढ़ जाता है 50,000 रुपए के। इसमें श्याम का टाइमिंग नहीं गिवन है क्या, श्याम ने कितने टाइम के लिए निवेश किया है। चलो दोनों का ही टाइम गिवन नहीं है, तो देखो किस टाइप से करेंगे फिर हम। टाइम गिवन नहीं है इसका भी, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काटने पे वही आने वाला है, तो आप यहाँ पे 12 लगाओ मत, वैसे ही कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना था 60,000 और ये 90,000, तो इनके 4 जीरो तो हटा दो, और कितना हुआ 6:9, यानी कि 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2:3 के अनुपात में इनके लाभ को बांटना है, 2:3 इनका लाभ आ जाएगा। अब देखो किस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे। टोटल लाभ कितना है 40,000 और टोटल रेशियो कितना है 5, दोनों का ही पूछा है, दोनों का ही निकाल देते हैं, एक बार 2 में निकल जाएगा, ये हो गया 5 अंटे 40, यानी कि ये हो गया 16,000। तो एक को मिल रहा है 16,000, किसको, ए को, ठीक है। और बी के लिए भी क्या होगा 8 × 3 यानी कि 24,000, तो बी को कितना मिल रहा है 24,000, ये किसको मिल रहा है बी को। तो बी का तो फिक्स है 24,000 ही मिलेगा, लेकिन ए को हमने पहले कितना दे दिया 10,000 पहले दे दिया, 16,000 इधर दे रहे हैं, तो 10 और 16 उसको कितना रुपए दे दिया हमने 26,000, यानी कि जो ए का जो रेशियो, ए का जो पेमेंट आएगा ना वो कितना बनेगा 26,000। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो लेंथी क्वेश्चन था, पढ़ने में भी टाइम लगेगा और सोल्व करने में भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। बस सक्रिय साझेदार में ये आप लोग पहले कर लेना, 50,000 का 20% साइड में कर लिया 10,000, 50 में से 10 माइनस किया 40,000, तो ये अब टोटल लाभ होगा, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, ए और बी ने किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद, अब देखो यहां पे कुछ महीने की गड़बड़ हो रही है, तो महीने को आपको अलर्ट रह के करना है काम। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ए और बी ने किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने जोड़ दिए और बी ने निकाल लिए, लेकिन ये 4 महीने फिक्स है। देखो पहले इतना करो आपका ए और बी का, ये ए का काम, ए ने कितने लगाया 40,000, इनटू कर दो किससे 4 महीने तक ही लगाए, ये लो। 4 महीने तक कितना हुआ 4 चौक 16, और 1 2 3 4 जीरो चिपकाओ, 1 2 3 4, ठीक है, ये इनका फिक्स हो गया। अब बी में आ जाओ, बी कितना लगा रहा है 60,000, और कितने टाइम के लिए, वही 4 महीने के लिए, तो 6 चौका 24, और वही 1 2 3 4 यहां जीरो हम चिपका देंगे, तो ये हो गया बी का, ठीक है। अब लास्ट में देखो ये तो हमारा एक काम हो गया 4 महीने तक का। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 4 महीने बाद, तो 4 महीने तो निकल गए, पीछे कितने बचे 8 महीने। ए ने 10,000 रुपए और बढ़ा दिए, ए ने पहले 40 थे, अब 10,000 बढ़ा दिए, तो कितने हो गए 50, में डायरेक्ट लिख रहा हूं 50,000। कितने टाइम के लिए लगाए 8 महीने के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि 4 महीने निकल गए, अब 8 बच गए, तो 8 पंजे 40, और पीछे वही 4 जीरो फिर से चिपका दो, ठीक है। ये लो,
इसी टाइप से बी क्या कर रहा है, बी ने 20,000 रुपए निकाल लिए, पहले 60,000 थे, 20,000 निकाल लिए, तो कितना बचा, बी का 40,000 बचा, और वो भी 8 महीने के लिए। तो ये हो गया 8 चौक 32, और ये 4 जीरो हम इसमें भी चिपका देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया। अब कुल लाभ की बात हम बाद में करेंगे, पहले रेशो तो निकालें इनका क्या रेशो है। ठीक है, देखो अब आप ये कट कर सकते हो, इनका पहले भी कट कर देते, लेकिन एक बार आप समझ लो क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में कहीं रोंग नहीं हो जाए। देखो अब ये क्या हुआ, यहां पे आया 16:24, तो इसको क्या करेंगे, किससे कटेगा, ये 8 से काट दू, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, यानी कि पहले तो आया 2:3, इधर आया हमारा 40:32। ठीक है ना, 3 ही कटेंगे, ये नहीं कटेगा, 40:32। तो ये किससे कटेगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ये हमारा आ गया 5:4। पहले 2:3 है, फिर 5:4 है, तो ए का ये है ना, ए का, तो ए का रेशो फाइनल कर लो। ए का रेशो कितना हो गया, 5 और 2 7, और बी का रेशो भी 7 ही आ रहा है, यानी कि ए और बी का जो रेशो आ रहा है 7:7, ये ए भी 7 है और बी का रेशो भी 7 है। अब देखो क्या करना है, यदि कुल लाभ 42,000, कुल लाभ कितना हो रहा है क्वेश्चन में, कुल लाभ हो रहा है 42,000। ठीक है, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो रहा है 7 + 7 14 का, और पूछा किसका है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो दोनों सेम ही आएंगे जब रेशो ही सेम आ रहे हैं, तो ये कट गया 14 × 42, 3,000 × 7, हमारा आंसर कितना हो गया, 21,000, 21,000 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो गया है 21,000 रुपए। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसमें 4 महीने बाद आया, फिर इतना जोड़ा, इतना निकाला, तो ये हमने साइड में पूरी कैलकुलेशन कर ली है, पूरा रेशियो भी बना लिया है, इस टाइप से हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन है ये। मैं एक आध क्वेश्चन और लेके आया हूं, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को हेल्प हो जाए, और जिससे कि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं हो। देखिए गीता व सीता ने 14,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, परंतु 5 महीने बाद गीता साझा छोड़कर चली गई। उसके स्थान पर 6 महीने बाद उतनी पूंजी लगाकर राधा साझेदार बनी। वर्ष के अंत में यदि सीता को 60,000 रुपए मिले हो, तो बताओ राधा को कितना कितना रुपया मिल गया। तो ये देखो सॉल्यूशन, गीता सीता और क्या है, राधा। गीता व सीता दोनों ने 14,000 रुपए लगाए, ये लो 14,000 रुपए लगा देते हैं हम। 5 महीने बाद गीता साझा छोड़कर चली गई, 5 महीने बाद गीता छोड़ के चली गई, यानी कि गीता का तो 5 महीने तक ही काम है। उसके स्थान पर 6 महीने बाद उतनी पूंजी लगाकर राधा साझेदार बनी। देखो क्या बोल रहा है, उसके स्थान पर 6 महीने बाद, यानी कि राधा का काम है 6 महीने बाद, तो 6 महीने के लिए आई कितनी, उतनी पूंजी, यानी कि उतनी मतलब 14,000। ठीक है, अभी सीता का रोल कहां है, सीता का देखते हैं। वर्ष के अंत में यदि सीता को 60,000 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ। अच्छा यहां दोनों को बोला है गीता व सीता ने, तो सीता ने भी कितना लगाया, 14,000 रुपए लगाए। ये गीता का हो गया, ये राधा का हो गया। गीता 14,000 रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए लगाए, गीता का कोई टाइमिंग नहीं दिया, यानी कि ये पूरे टाइम के लिए रही है, 12 महीने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 3 जीरो कट, इधर भी 3 जीरो कट, इधर भी 3 जीरो कट, कितना हुआ, 14 पंजे 70, ये मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूना 28, 28 का 8, कैरी का 2, 14 एकम 14, 14 और 2 16, यानी कि 168, और ये हो गया 14 छिकी 84, ये हो गया। इसको छोटा बना लेते हैं हम, छोटा करने के लिए 2 से कर लो 35, ये 2 से हो जाएगा 84, और ये हो गया हमारा 4 और 2 45। अब थोड़ी हो रहा है, अब नहीं होगा, बस ये इतना ही होगा। ठीक है, तो 35, 84 और 42 के रेशो में हो गया है। एक बार और चेक कर लो अगर हो रहा है तो। ये 35, 84 और 42 किसके टेबल में आता है,
ये तो साथ में आता है, ये भी साथ में आता है, सात एकम हाँ 7 के टेबल में आ रहा है। तो देखो कंप्लीट जो फाइनल जो रेशियो हो जाएगा ना वो क्या हो गया, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 छिक 42, यानी कि 5, 12 और 6 ये रेशियो आ गया किसका, गीता। मैं लिख देता हूं कंफ्यूज नहीं हो, देखो आप, ये तो हो गया हमारे गीता का, ये हो गया हमारे सीता और ये रेशियो आ गया हमारा राधा का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में सीता को 60,000 रुपए का लाभ हुआ, 60,000 का सीता का लाभ हुआ और सीता को प्रॉफिट मिल कितना रहा है, सीता को कितना मिल रहा है 12। देखो सीता की बात हुई है, गौर करके देखना, सीता को 60,000 रुपए मिले तो सीता का ही रेशियो हम दोनों को क्या कर लिए, कंबाइन कर लिए, दोनों का रिलेशन बना दिया 60 से और 12 से। अब पूछा क्या है, राधा को कितना मिला, तो राधा का कितना हो रहा है 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे ये होता है 12 पंजे 60, 5,000 इंटू 6 यानी कितना हो गया 5 छिका 30, तो 30,000 रुपए राधा को मिलने वाले हैं। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को करते टाइम अलर्ट रहना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। 4,140 रुपए की राशि को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 20% अधिक और बी को सी से 20% कम मिलता है। तो ए व बी दोनों की राशि आप लोगों को पता नहीं है कितना मिला है। ठीक है, देखो यहां पता नहीं है कितना है तो पहले हमको अज्यूम करना होगा, ए को बी से और बी को सी से, तो पहले सी को अज्यूम कर लो, आप सी को 100 ले लो। ठीक है, अब देखो बी को सी से 20% कम, तो सी से 20% कम मिल रहा है बी को, 20% कम, तो 100 का 20% बी, 100 का 20% 20 होता है, 100 में से 20 गया तो 80, यानी कि बी को कितना मिल रहा है 80। अब देखो ए को बी से 20% ज्यादा, बी को ए से 20% ज्यादा मिल रहा है, तो बी का 20%, 80 का 20% होता है 16 और 80 में 16 जैसे ही जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 96। तो यहीं पे आप लोग रेशियो बना लो, 96 रेशियो 80 रेशियो 100, छोटा हो रहा है तो छोटा करो। देखो ये हो गया हमारा 48, ये हो गया हमारा 40, ये हो गया 50, फिर से हो रहा है, ये हो गया 24, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। अब नहीं कटने वाला ये। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब जो फाइनल जो हमारा करना है 4,140 टोटल है और यहां पर टोटल कर लो, देखो 20 40 60, 60 और 5 65 और 4 69। और किसका पूछा है, ए व बी दोनों की राशि, तो ए और बी कितना था यहाँ पे 20 और 24 कितना हो गया 44, 44 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो अगर कट रहा है क्या, 69 144, एक बार 69 को लास्ट में आ रहा है 4, तो 6 से करते हैं, 9 6 54 कैरी 5, 6 चिंग 36 और 5 होता है 41। सही है, यानी कि ये किससे कट गया हमारा 6 से कट गया और ये 0 एज इट इज। अब 60 इंटू 44 कर लो, देखो ये 0 एज इट इज आएगा, 6 चौक 24 का 4 कैरी का 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 2,640 रुपए किसको मिलने वाले हैं, ए और बी दोनों को मिलके मिलने वाले हैं। तो ये इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। डबल ट्रिपल कर रहा है क्वेश्चन को। देखो एबीसी ने क्रम से 5 2 9 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार में साझा किया। 5 माह बाद ए अपनी पूंजी को डबल करता है, 6 माह बाद बी अपनी लगाएगी पूंजी में से 25% बढ़ा देता है, 8 माह बाद सी अपनी पूंजी में से 1/3 भाग निकाल देता है।
तो वर्ष के अंत में लाभ के बंटवारे का अनुपात। चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ए देखो, ए क्या क्या कर रहा है। देखो 5, 2, 9 है ना, तो ए को मान लो, ए स्टार्ट करता है 500 रुपए लगाता है, ठीक है। 5 माह बाद यानी 5 माह तक तो 500 लगाए, और 5 महीने के बाद क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि 500 का क्या कर दिया, 1000। और कितने टाइम तक लगाएगा, 5 ये हो गए तो 7 तक, ठीक है। ये तो ए का काम हो गया, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये हो गया 2500 और ये हो गया हमारा 7000, तो ए का टोटल कितना हो गया, 9500। तो ये ए को तो फिक्स कर दो कि ए ने तो कितना लगाया, 9500, ठीक है। अब हम बी की बात कर लेते हैं। देखो बी की बात इधर कर लो, हम बी की बात इधर कर लेते हैं। बी का 2 अनुपात है, तो बी को ले लेते हैं हम 200 रुपए। अब कितने टाइम के लिए लगा रहा देखते हैं। 6 माह बाद बी अपनी लगाई गई पूंजी में से 25% बढ़ा रहा है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक तो इतना है, ठीक है। अब 200 का 25% बढ़ा रहा है, तो 200 का 25% कितना होता है, 200 का 25% 50, यानी कि ये हो गया हमारा 250। 200 में 50 जोड़ दिए, 250, और 6 महीने तक था तो इधर भी 6 आएगा, तो इसको भी कैलकुलेट कर दो। ये हो गया 1200 और ये हो गया 25 पंजे 125, 25 का 150, ये हो गया 1500। तो इसका कितना हो गया, 12 12 24, 24 और 3 27, यानी कि हो गया 2700। तो ये हमारे पास बी का भी फिक्स हो गया है। बी ने कितना लगाया, ये मैं लिख देता हूं, ये बी का है, और ये हम लिख लेते हैं ये किसका है, ए का है, ठीक है। अब सी की बात और कर लेते हैं हम, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। अब हम सी की बात और कर लेते हैं। देखो सी क्या कर रहा है, सी का है, अब सी का है 900। पहले तो ये देखो 900 कितने टाइम के लिए लगा रहा है, सी का टाइमिंग कितना है, 8 माह बाद से अपनी पूंजी में से 8 महीने तक तो ये लगाया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 8 महीने बाद लगाया तो 4 महीने और रह गए पीछे, लेकिन कितना रह गया, 1/3 निकाल देता है। तो 900 का 1/3 निकाल लो। देखो 900 का 1/3 आप करोगे तो कितना आ गया, 300। तो 900 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 600। तो ये आप लोग ध्यान रखना इस टाइप से। अब इसको भी कैलकुलेट कर लो। ये हो गया हमारा 8 नाम 72 और ये हो गया हमारा 6 चौका 2400, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कितना हो गया टोटल, 2 0, 4 और 2 6 और 7 और 2 9, ये हो गया हमारा 9600। ये आ गया हमारा सी का। तो यहां पे हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए, और लास्ट में हमें क्या पूछा है, बंटवारे का अनुपात पूछा है। देखो लास्ट में हमें क्या पूछा है, बंटवारे का अनुपात पूछा, अनुपात, ठीक है। तो बंटवारे का अनुपात ए का कितना है, तो फिर से लिख लेता हूं, ए बी और सी। तो ए का था देखो 2 0 2 0 सब में आ रही है, तो 2 0 इधर से भी हटा दो, 2 0 यहां से भी हटा दो, 2 0 यहां से भी हटा दो। तो हमारा जो फाइनल आंसर होने वाला है 95, 27 और 96। बस ये छोटा होगा नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ₹900 को ए और बी और सी 3 जने हैं। ₹900 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का आधा, अच्छा यहां पे थोड़ा सा, ए को बी का आधा और बी को सी का आधा मिलता है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखो करते हैं सॉल्व। ए बी और सी, बी को सी का आधा, सपोज यहां हम ले लेते हैं ₹100, सी के पास ₹100। अब सी का आधा मिल रहा है इसको, सी का आधा, तो सी का आधा 100 है, तो 100 का आधा कितना हो गया, 50, ठीक है। फिर बोल रहा है ए को बी का आधा, यानी कि बी का भी आधा मिल रहा है ए को, तो ये 50 का आधा कितना हो गया,
25, तो ये 25 50 100 का रेशियो बन गया। इसको हम छोटा कर लो, छोटा किससे करेंगे? 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 चौका 100, ये बन गया 1 2 और 4। तो ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया है। लेकिन पूछा क्या था? बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा निकाल दो। नौ 900 टोटल है, और इधर टोटल कितना है? 4 2 6 1 7। और किसका पूछा है? बी का पूछा है ना, बी का। तो बी का है 2, ये लो कर दो। देखो किस टाइप से करेंगे, इसको कट कर लो। 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूना 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, और 4 में कितना होगा? 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 128.5 इंटू 2। बस इसको और मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 5 दूना 10 का 0, कैरी का 1, 8 दूना 16, 17 का 7, 257 रुपए के समथिंग, 257 रुपए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 257। तो इस टाइप से आज हमने रेशियो और प्रोपोर्शन पे ही जो बेस्ड क्लास थी हमारी पार्टनरशिप की, साझा की, इसके सारे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, और सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे उनकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए विदाउट एनी फॉर्मूला। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमने जो 4th ग्रेड की क्लास चला रहे हैं, हम 4th ग्रेड एग्जाम को देखते हुए, उसमें मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर कंप्लीट होने जा रहे हैं। 1-2 चैप्टर और बचे, उनको भी हम कर लेंगे। साइंस की पूरी क्लास मैंने आपको दे दी है, पूरे कॉन्सेप्ट भी और पूरे एमसीक्यूज भी। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और अपने आप को मजबूत बनाते रहो। तो आज के लिए तो हम इतना ही, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को हमारा नमस्कार।